छत्तीसगढ़ में चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद है। इन्हीं सभी के बीच कांग्रेस और भाजपा दोनों प्रत्याशियों के पदाधिकारी अपने अपने प्रत्याशियों की जीत के दावे कर रहे हैं। आइए हम जानते हैं कि क्या कुछ नतीजे आने को हैं। हमारे साथ बने हुए हैं धर्मजयगढ़ भाजपा के वरिष्ठ नेता भी हैं और पदाधिकारी भी हैं, हरिचरण राठिया अग्रवाल जी। बताएंगे क्या कुछ माहौल है और क्या लगता है बीजेपी निकाल सकती है सीट धर्मजयगढ़ से? भारतीय जनता पार्टी के पास धर्मजयगढ़ विधानसभा ही नहीं, पूरे भारत देश में कार्यकर्ताओं की एक बहुत बड़ी फौज है। आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और धर्मजयगढ़ में हम 2 बार चुनाव जीत चुके हैं। तो ये कहना है कुतर्क में आएगा कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जीत ही नहीं सकती। इस चुनाव में हमें देखने को मिला जिस तरह से पूरे विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत एक बदलाव के ब्यार चली है। निकम्मा विधायक लालजी सिंह राठिया, जिनकी निष्क्रियता से पूरा आम जन परेशान है, सड़क की हाल खराब है, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, विद्यालयों में शिक्षक नहीं है। ये सब मुद्दे भारतीय जनता पार्टी के पास रहे और भारतीय जनता पार्टी का मूल मुद्दा ये रहा है चिकित्सा, शिक्षा, सड़क की बदहाली, बिजली व्यवस्था। इन सब मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी सड़क पर आई थी और यहाँ पर इस क्षेत्र में इस बार देखने को मिला कि वास्तव में आंधी चल रही बदलाव की। और हमारे हरिचरण राठिया जी, जिन्हें 3 महीना पहले भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी घोषित किया था, उसका लाभ भी भारतीय जनता पार्टी को मिला है। 3 महीना में सतत संघर्ष उन्होंने किया, सतत संपर्क किया है। गांव-गांव जाकर 281 मतदान केंद्र में कम से कम 2-2 बार सीधा आम जनता से रूबरू हुए हैं। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को इसका लाभ मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी भारी मतों से विजयी होगा धर्मजयगढ़ क्षेत्र में। हरिचंद्र राठिया को टिकट मिलने के बाद देखा गया कि कुछ भाजपा के ऐसे धुरंधर पदाधिकारी भी थे जिन्होंने विरोध करना चाहा, उसके विषय में क्या कहेंगे? नहीं, ये कहना सरासर गलत है। ठीक है, कोई भी पार्टी में स्वाभाविक दावेदार रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी में भी 5-6 दावेदार थे, परंतु टिकट तो एक को ही मिलना है। भारतीय जनता पार्टी ने जो अपना सर्वे कराया था उसके अनुसार हरिचंद्र राठिया को सबसे मजबूत प्रत्याशी, जीतने योग्य प्रत्याशी माना गया। इसका मतलब ये नहीं कहा जा सकता कि हमारे बाकी प्रत्याशी भी कमज़ोर थे, परंतु टिकट तो एक ही को मिलना है। तो शेष प्रत्याशी पहली बार देखा गया कि जो दावेदार वंचित रह गए इस चुनाव में, उन्होंने भी दिल खोलकर तन मन धन से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में काम किया है और इसी का सार्थक परिणाम पार्टी को होगा। सड़क को लेकर जैसा आप बता रहे हैं, विकास का मुद्दा कितना प्रभाव असर करेगा विधायक लालजीत पर? कोई भी चुनाव में विकास का मुद्दा तो महत्वपूर्ण होता ही है और जिस तरह से निष्क्रिय विधायक के कार्यकाल में धर्मजयगढ़ एकदम बदहाल स्थिति में पहुंच गया है, उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी जो बीच में सड़क पर उतरकर संघर्ष करते रही, धरना आंदोलन प्रदर्शन करती रही, आम जनता को पार्टी से जोड़ते रही, इसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। जैसे सुनने को मिल रहा है कि विधायक इस बार 60 के पार का आंकड़ा लगा रहे हैं और नारा भी बनाए हुए हैं कि लालजीत राठिया इस बार 60 के पार। तो क्या लगता है 60 का आंकड़ा ये पार कर सकते हैं या फिर हरिचंद ही बाजी मारेंगे? नहीं, ये बेबुनियाद बातें हैं। अभी कुछ दिनों पहले गणपतपुर में भारतीय जनता पार्टी की समीक्षा बैठक संपन्न हुई। उसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से जो फीडबैक मिला है, उसमें भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी भारी मतों से जीत रहा है और यहाँ तक सुनने में आ रहा है कांग्रेसी भी अपनी पार्टी के जीत के प्रति बिल्कुल आश्वस्त नहीं है। भारतीय जनता पार्टी बराबर की स्थिति में नहीं, निश्चित रूप से धर्मजयगढ़ विधानसभा क्षेत्र में किला फतह करने जा रही। लगभग जीत का आंकड़ा क्या हो सकता है, कुछ अनुमान वगैरह? जिस तरह बदलाव की आंधी चली है क्षेत्र में, हम जिस भी मतदान केंद्र में जा रहे हैं वहीं पर बदलबो एक भारतीय जनता पार्टी ने नारा दिया था। फिर सबसे बड़ी बात मोदी की गारंटी। भारतीय जनता पार्टी ने मोदी की गारंटी के रूप में पर्चे पाम्पलेट छपाए थे। आज पूरा देश ही नहीं, विदेश के लोग भी मोदी पर विश्वास करते हैं और मोदी की गारंटी के कारण भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लोगों का रुझान है। लोगों से सुनने को मिल रहा है कि लालजीत जो है कांग्रेस के एक दमदार विधायक रहे हैं और अच्छी छवि के नेता भी रहे हैं और ये भी माना जा रहा है कि वो अकेले नेतृत्व किए हैं विधानसभा चुनाव 2023 के में और भाजपा के जो प्रत्याशी हरिचंद्र राठिया, उनके साथ कार्यकर्ताओं की फौज रही है। तो क्या लगता है कि पूरी फौज और अकेले विधायक लालजीत, क्या असर होगा इसका? नहीं, धर्मजयगढ़ क्षेत्र की जनता ने इस बार सक्रियता और निष्क्रियता को विभाजित किया है। एक विभाजन रेखा खींचा उनके बीच। लालजीत राठिया 10 वर्षों से इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, परंतु अपेक्षित विकास धर्मजयगढ़ विधानसभा क्षेत्र का नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी
जो 15 साल तक यहाँ पर सत्ता में थी, उनके क्षेत्र में पूरा देखने को मिल रहा है। उनके कार्यकाल में धर्मजड़ विधानसभा क्षेत्र में एक विकास की गंगा बही थी और आम जनता 10 साल मौका देकर थक चुकी है, उनको उब चुकी है। इस बार पुनः भारतीय जनता पार्टी को आरूढ़ करने के पक्ष में है। कुल मिला के भाजपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि उनका प्रत्याशी अच्छे मतों से इस विधानसभा चुनाव में जीत हासिल कर रहे हैं। बहरहाल प्रत्याशियों की किस्मत अब ईवीएम मशीन पर तय है, जो देखना होगा आगे क्या होता है। गुरचरण सिंह राजपूत की रिपोर्ट, हल्ला बोल न्यूज़ के लिए।